Hello everyone, welcome to Move to Study. This is the video for class 7, chapter number 3, Kingdom Animalia from Srijan ICSE Biology by Veer Bala Rastogi. चैप्टर नंबर 3 किंगडम एनिमिलिया का पूरा डिस्कशन हम कंप्लीट कर चुके हैं. आई थिंक 3 पार्ट्स में वो कंप्लीट हुआ है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 4th सॉल्यूशंस फॉर टेस्ट योरसेल्फ. अगर आपने पिछले 3 वीडियोज़ इसके एक्सप्लेनेशन के नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उन तीनों वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए. चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टेस्ट योरसेल्फ का सोल्यूशन लाई हूँ. चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है. जो भी वीडियोस, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मुझसे डिफरेंट पार्ट्स पूछते हैं कि मैम मुझे इसका फर्स्ट पार्ट नहीं मिला है, सेकंड पार्ट नहीं मिला. प्लीज़ जब भी आपको कोई भी वीडियो देखनी है प्लेलिस्ट में ज़रूर सर्च किया करिए. थोड़ी बहुत वीडियोस आगे पीछे हो सकती हैं बट प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी विद प्रॉपर नेम्स, राइट. चलिए, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. टेस्ट योरसेल्फ के सोल्यूशन का सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड्स. मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो हैं उनको आपको फिल करना है यहाँ पे. सबसे पहला वर्ड है डैश आर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स विथ शेल. तो ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जिनमें शेल होती है और उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है. तो हमने फाइलम मोलस्कन में ये पढ़ा था कि उनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है और उस पर कवर शेल का एक कवर प्रेजेंट हो. फाइलम मोलस्का में जो मोलस्क होते हैं, मोलस्का, फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स हैं उनको मोलस्क कहते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने MOLLUSCS. उसके जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. ये जो मोलस्क होते हैं इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है एंड बॉडी में शेल प्रेजेंट होती है. सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स आर कॉल्ड डैश. जो इनवर्टिब्रेट्स जिनके लेग्स कैसे हैं, जॉइंटेड लेग्स हैं, तो आपको पता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमने बात करी थी जिसको हम क्या कहते हैं, एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स. तो आप यहाँ लिखेंगे आर्थ्रोपोड्स, राइट. थर्ड, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइडीपॉड्स. आपको पता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब 4 डिवीज़न है, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट, एक्रोनिड्स एंड माइडीपॉड्स. तो माइडीपॉड्स में वो एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी कैसी है, लंबी है और सेगमेंटेड है और हर सेगमेंट में 1 या 2 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं. तो सेंटीपीड और मिलीपीड्स किस में आते हैं, माइडीपॉड में आते हैं. फोर्थ पार्ट है डैश आर वर्टिब्रेट्स विच स्पेंड लाइफ ऑन लैंड बट रिप्रोड्यूस इन वाटर. तो वो वर्टिब्रेट्स जो अपनी ज़िंदगी लैंड पे गुजारते हैं लेकिन एग जो ले करते हैं वो कहाँ करते हैं, वाटर में. तो वो क्या है, एम्फीबियंस, जैसे कि एग्जाम्पल में फ्रॉग. डैश हैव हेयर ऑन देयर स्किन एंड नरिश देयर यंग वंस विद द मिल्क. तो सबको ये आंसर पता है, मैमल्स. नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. गिव 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उसके आपको नेम बताना है. तो सबसे पहले एनिमल्स दैट फॉर्म कॉरल्स. तो जो हमने दूसरा फाइलम पढ़ा था, फाइलम सिलिएंट्राटा, जिसमें एनिमल्स जो कैसे होते हैं, हॉलो सैक लाइक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और ये समुद्र में अटैच्ड भी हो सकते हैं या फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं. तो जो कॉरल्स होते हैं वो सिलेंट्राटा में आते हैं. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेंट्रेट्स लिखेंगे. एनिमल विथ 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग, मतलब 2 पंख और 3 जॉइंटेड लेग्स के पेयर किस में प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. एनिमल विदाउट बैकबोन, जिसमें बैकबोन नहीं होती है, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स. एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन. बहुत ही इजी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की. उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी और अगर सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. सबसे पहला हमारे पास है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में वर्टिब्रेट्स के बारे में बताऊँ तो वर्टिब्रेट्स वो सभी एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, जैसे मछलियाँ हैं, आपकी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, जितने भी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सभी वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं. इन वर्टिब्रेट्स में सभी इंसेक्ट
जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं जिसमें बैकबोन नहीं प्रेजेंट होती है। तो डिफरेंशिएशन के साथ साथ मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी बनाई हैं, उम्मीद है आपको ये पिक्चर्स पसंद आएंगी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की। सबसे पहले वर्टिब्रेट्स क्या है, आर द एनिमल विद वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ऐसे एनिमल जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। इनवर्टिब्रेट्स इन्हीं का उल्टा हो जाएगा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, फिशेस, फ्रॉग, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी किस में आते हैं बच्चों, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं, कॉकरोच, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, स्कॉर्पियंस, एनिलीड्स, ये सभी किस में आएंगे आपके इनवर्टिब्रेट्स में। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो बहुत ही प्यारे प्यारे एनिमल्स बने हुए हैं, यू स्पाइडर एंड स्नेल, स्पॉन्जेस, जेलीफिश, इसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि स्पॉन्जेस किस फाइलम से बिलोंग करता है, स्टारफिश किस फाइलम से बिलोंग करती है, स्नेल किस फाइलम से बिलोंग करता है। सिमिलरली फिशेस किस क्लास की हैं, रेप्टाइल्स किस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बींग्स किस कैटेगरी में आते हैं, एंड एम्फीबियंस किस कैटेगरी में आते हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। राउंड वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो राउंड वॉर्म्स अगर आप इनका डायग्राम देखेंगे तो ये गोल गोल होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप, पतले से पाइप जैसे। एंड टेप वर्म्स क्या है, टेप के जैसे, जैसे टेप होता है ना पतला सा, आप लोग टेप यूज़ करते हो स्टेशनरी में, तो उसी के जैसे होते हैं, बस उसमें ये लाइंस पड़ी रहती हैं, सेगमेंटेड होते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। राउंड वर्म्स आर निमैटोड्स, मतलब ये फाइलम निमैटोडा में निमैटी हेलमेंथिस में आता है। राउंड वर्म्स जो होते हैं दे बिलोंग टू फाइलम निमैटी हेलमेंथिस, आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, और निमैटी हेलमेंथिस को ही निमैटोड्स कहते हैं। तो इनकी बॉडी कैसी है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनसेगमेंटेड। बॉडी के ऊपर आप देखो यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह नहीं पड़ी हुई है, इट हैज़ थ्रेड लाइक बॉडी, तो जैसे एक धागा होता है उसी तरह से ये राउंड वर्म्स होते हैं। या फिर जब आप जैसे आप लोग मैगी खाते हो ना, तो मैगी क्या है, एक तरह से ऐसे ही जो राउंड वर्म्स होते हैं वो मैगी के जैसे होते हैं, यू कैन से, राइट। ओके, टेप वर्म्स क्या है, ये प्लेटाई हेलमेंथिस, फ्लैट वर्म्स की कैटेगरी में आते हैं, प्लेटाई हेलमेंथिस में आते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट है, फ्लैटेंड है और सेगमेंटेड है, मतलब इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड इट हैज़ रिबन लाइक बॉडी, बॉडी कैसी है, रिबन की जैसी है। डायग्राम में देख रहे हैं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि जब आप लोगों की मैं देखती हूँ कि आप वीडियोस देख रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, बट आप लाइक नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है शायद आप लोगों को वीडियोस पसंद नहीं आ रही है। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय रिक्वेस्ट, मुझे अपना पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन कि मैम मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए या मैम इस तरह से एक्सप्लेन करिए, सो आई एम देयर टू जस्ट गो विद अकॉर्डिंग टू यू पीपल। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी वीडियोस शेयर करें और उनको भी बताएं कि इस चैप्टर का सोल्यूशन मैम ने अपलोड कर दिया है। चैप्टर नंबर 3 पे पार्ट 3 पे आते हैं फ्रॉग एंड लिजर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप फ्रॉग और लिजर्ड, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं फ्रॉग एंड लिजर्ड की पिक्चर। फ्रॉग क्या है, ये एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है और लिजर्ड रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आती है। फ्रॉग की बॉडी स्लिमी एंड स्लिपरी, मतलब बहुत हल्की पतली लेयर होती है और स्लिपरी होती है, चिकनी होती है। और ये अंडे कहाँ देते हैं फ्रॉग्स, क्योंकि ये एम्फीबियंस हैं तो ये अंडे पानी में देते हैं। लिजर्ड रेप्टाइल्स हैं, इनकी त्वचा जो होती है ना, स्किन बहुत ज़्यादा रफ होती है और स्केली होती है। एंड दे ले लार्ज लेदरी एंड यॉकी एग्स ऑन लैंड, ये जो अंडे देते हैं कहाँ देते हैं, ज़मीन पे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये फ्रॉग हैं एंड दिस इज़ द लिजर्ड। तो ये तो आपको आसानी से अपने घर में देखने को मिल जाती होगी। आई होप यू ऑल हैव सीन लिजर्ड, राइट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, बैट्स एंड बर्ड। तो बर्ड्स आप सभी को पता है, यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है। दिस इज़ द बर्ड एंड बैट। बर्ड क्या है, द बॉडी ऑफ द बर्ड इज़ कवर्ड विद फेदर्स, मतलब रोए जो पंख होते हैं, पर जो होते हैं, उससे उसकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है। इनमें दांत नहीं होते हैं, नुकीली चोंच होती है चिड़िया में, एंड ये अंडे देती है। बैट क्या है, इसकी बॉडी पे भी
हेयर होते हैं, पंख नहीं होते हैं। जो चिड़िया की बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में हेयर पाए जाते हैं। और अगर आप किसी बर्ड को देखो, कबूतर को, तो उसमें पूरे में पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं। इट हैज़ टीथ, जो बैट होते हैं उनमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। एंड दे गिव बर्थ टू देयर यंग वन। और ये क्या करते हैं, बैट अंडे नहीं देते हैं, ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये अपने बेबी को दे गिव बर्थ टू द यंग वन। और चिड़िया के क्या होते हैं, अंडे देते हैं। ओके, चिड़िया अंडे देती हैं। तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन। अब हम मूव करते हैं पार्ट डी पे, दैट इज़ आंसर दीज क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी कवर अप मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कहीं पे एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करिए, सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड आई मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर द एक्सप्लेनेशन, ताकि आप चैप्टर्स अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स विद एग्जाम्पल। तो वर्टिब्रेटा को जिसमें डिवाइड किया गया है उसके एग्जाम्पल्स के साथ। तो आपको पता है पाइसेस में मछलियाँ आती हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एम्फीबियंस दूसरी कैटेगरी, फ्रॉग। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रेप्टाइला, स्नेक, एव्स, मैमेलिया। तो ये 5 क्लासेस हैं, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स और मैमल्स। और उसके एग्जाम्पल्स आपको जो पसंद हो आप वो लिख दीजिए। मुझे ये सारे पसंद थे, मैंने ये लिखे हैं। आपकी और जो पसंद हो यू कैन राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ फिशेज़ आर डिफरेंट फ्रॉम एम्फीबियंस। मछलियाँ एम्फीबियन से कैसे अलग हैं। तो मछलियाँ सिर्फ़ और सिर्फ पानी में रहती हैं, आपको पता है, वेयर एज एम्फीबियन ज़मीन और पानी में दोनों में रहते हैं। तो यही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि फ़िशेज़ जो हैं वो एम्फीबियन से अलग हैं। आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि फ़िशेज़ में 2 चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स हार्ट होता है। फ़िशेज़ अपने गिल्स के थ्रू क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं। एम्फीबियंस में लंग्स प्रेजेंट होते हैं ब्रीथ करने के लिए। फ़िशेज़ की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, लेकिन एम्फीबियंस की बॉडी ऐसी नहीं होती है। एंड फिशेस की बॉडी में फिन्स प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज एम्फीबियंस में नहीं होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। गिव 2 मेन फीचर्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के 2 मेन फीचर्स क्या हैं। तो मैमल्स के 2 मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये हैं कि मैमल अपने जैसे छोटे बच्चों को पैदा करते हैं और उनको अपना मिल्क पिलाते हैं, नरिश करते हैं अपने मिल्क से बाय फीडिंग देम। और उनकी बॉडी में रोए होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। यहाँ पे 4 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। सबसे पहला फ्लैटवर्म। Flatworms are platyhelminthes. They have thin, soft and flattened body is divided into segmented. तो flatworms क्या हैं, ये platyhelminthes की कैटेगरी में आते हैं। इनकी बॉडी बहुत हल्की, सॉफ्ट और चपटी होती है। अभी हमने टेपवर्म के बारे में बात किया था, तो टेपवर्म क्या है, फ्लैटवर्म है, प्लेटाईहेल्मिन्थस से बिलोंग करता है। ऑर्थ्रोपोड्स की बात करें तो लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें जॉइंटेड लिम्स, बॉडी इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। द बॉडी इज़ कवर्ड बाय हार्ड कवरिंग कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। और इसकी बॉडी एक हार्ड कवरिंग से सराउंडेड है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एग्जाम्पल में प्रॉन, स्कॉर्पियन, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप अपनी बुक से देख करके लिख सकते हैं। रेप्टाइल्स क्या है, रेप्टाइल्स आर लैंड वर्टिब्रेट्स जो ज़मीन में रहते हैं। देयर स्किन इज़ ड्राई एंड कवर्ड विद स्केल। बॉडी कैसी है, स्किन कैसी है, ड्राई है और स्केल से पूरी स्केल्स होते हैं उस पर। हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स एंड ईच हैव द 5 डिजिट क्लॉट्स। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। उनके जो पंजे होते हैं उसमें क्लॉज 5 डिजिट क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, जैसे छिपकली की आपने देखा है। इसी तरह से मैमल्स क्या हैं, जिनमें 4 legs, tail, 4 chambered heart, body is covered with the hair and they give birth to their young one and nourish them sorry with their own milk. एग्जाम्पल में एलिफेंट, टाइगर एक्सेट्रा और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ मैच द कॉलम। सबसे पहला है बैग लाइक बॉडी विद टेंटिकल्स अराउंड द ओपनिंग। तो ये आ जाता है आपका सिलेंट्राटा में। सिलेंट्राटा की हॉलो सैक लाइक बॉडी होती है और माउथ के पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सो जैसे कि जेलीफिश। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। बॉडी विथ
फिर दूसरा है बॉडी विद स्मॉल पोर्स ऑल ओवर। तो आई थिंक अब तक तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, पॉरीफेरा की बॉडी में स्पॉन्जेस जो होते हैं कैसी होती है, पोर बेयरिंग बॉडी होती है। टू चैम्बर हार्ट फिशेस, तो पाइसेस आ जाएगा इसमें टू चैम्बर हार्ट में। देन स्पाइनी स्किन एनिमल विद स्टार शेप बॉडी, तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स जिसमें स्टारफिश आते हैं। एनिमल विद जॉइंटेड लेग्स, तो लास्ट आपका क्या बचा, आर्थ्रोपोडा। तो ये भी हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसमें आपके आ जाएंगे आर्थ्रोपोडा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, बुक में फिलअप कर लीजिए। आगे मूव करते हैं फॉल्स ट्रू फॉल्स पे। स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। तो सबसे पहला है राउंड वर्म्स एंड अर्थवर्म्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। नो, आपको याद है कि राउंड वर्म निमैटोड्स हैं, अर्थवर्म एनिलिड्स हैं, तो दोनों अलग अलग फाइलम से बिलोंग करते हैं। स्पाइडर, बेडबग, बटरफ्लाइज ऑल आर ऑर्थ्रोपोड्स, यस दे ऑल आर ऑर्थ्रोपोड्स, लेकिन ये ऑर्थ्रोपोड्स की अलग अलग सब कैटेगरी में, जैसे स्पाइडर एरेक्निड्स में आता है, तो ये लेकिन सभी हैं क्या ऑर्थ्रोपोडा में, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। स्पॉन्ज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सेगमेंटेड एनिमल, नो स्पॉन्जेस में सेगमेंटेड नहीं होते हैं। स्पॉन्ज कैसे होते हैं, पोर बेयरिंग एनिमल, तो ये फॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप राइट स्टेटमेंट भी लिखेंगे, ठीक है। देन एरेक्निड्स हैव 8 legs बट नो विंग्स, तो एरेक्निड्स में क्या आती हैं चीज़ें, एरेक्निड्स में आती हैं आपकी स्पाइडर ना, तो उसमें विंग्स नहीं होते। सो दिस इज़ ट्रू। यहाँ पे शायद कुछ नंबरिंग गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ट्रू फॉल्स आप देखिए। देन नेक्स्ट पार्ट, लीच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सेगमेंटेड एनिमल, येस। स्टारफिश इज़ अ वर्टिब्रेट, नो इट इज़ एन इनवर्टिब्रेट। तो ये हो गए आपके ट्रू फॉल्स। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा आपका ट्रू है, पांचवा ट्रू है एंड छठा भी आपका फॉल्स। छठा क्या है, फॉल्स है। तो टोटल 6 ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। देन नेक्स्ट जी पार्ट है, इन सर्कल द ऑड वन आउट, जो गलत है उसको बाहर निकालिए और रीज़न बताइए कि वो क्यों गलत है। तो हेयर पैरामीशियम, अमोबिया, यूग्लिना में बैक्टीरिया ऑड वन आउट है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं एंड बाकी के सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हॉर्स, काऊ, गोट, स्नेक में से स्नेक रेप्टाइल है, बाकी सारे आपके क्या हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। क्रो, आउल, स्पैरो, फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या है यहाँ पे, फ्रॉग एम्फीबियन है, बाकी के सारे बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। शार्क, सी हॉर्स, कार्प, स्लेमेंडर, सो स्लेमेंडर इज़ एम्फीबियन वाइल अदर आर फिशेस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ये बहुत आसान है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाने जैसा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कुछ और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। कॉकरोच, स्पाइडर, बटरफ्लाई, तो उसमें आपका स्पाइडर आ जाएगा जो कि एरेक्निड्स हैं, बाकी सारे इंसेक्ट हैं। तो ये हो गए आपके ऑड वन आउट। अब हम बात करते हैं गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। तो सबसे पहला है वेल्स, डॉल्फिन्स अपेयर लाइक फिश एंड लिव इन वाटर बट आर ग्रुप विद मैमल्स। वेल्स और डॉल्फिन्स मछलियों जैसी होती हैं, भाई हमें तो मछलियाँ ही लगती थी, बट एक्चुअली दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। क्यों ऐसा है, तो इसका रीज़न ये है बिकॉज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वन, क्योंकि वो अंडे ना दे करके अपने जैसे छोटे बच्चे पैदा करती हैं। दे हैव फर, उनकी बॉडी में रोए हैं। दे हैव लंग्स एंड ब्रीथ एयर, उनमें लंग्स प्रेजेंट हैं। एंड दे प्रोवाइड मिल्क फॉर देयर यंग वन, एंड दे प्रोवाइड मिल्क फॉर द यंग वन। मतलब जितनी भी जो भी कैरेक्टर्स मैमल्स के हैं वो वेल्स और डॉल्फिन्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वेल्स और डॉल्फिन्स क्या हैं, मैमल्स हैं। सेकेंड देखिए, कैंगैरू कीप हर यंग वन इन द एब्डोमेन पाउच। तो आपने देखा होगा कैंगैरू क्या करता है, अपने बच्चे को अपने पेट के पास जो एक पाउच जैसा होता है, पॉकेट, उसमें रखता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बिकॉज इट गिव्स बर्थ टू द प्री मेच्योर यंग वन एंड इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइफ एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। क्योंकि जो कैंगैरू है वो प्री मेच्योर बेबी को बर्थ देते हैं। मतलब प्री मेच्योर का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, उसकी पूरी ग्रोथ नहीं होती है, और वो बर्थ उसको दे देते हैं। उसके बाद उसको अपने पाउच में रख करके उसको प्रीडेटर्स से
प्रोटेक्ट करते हैं और वहीं से उसको अपने मिल्क से नरिश करते हैं। अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज अर्थवॉर्म्स को फार्मर फ्रेंड्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल को पोरस करते हैं, उसमें छेद कर करके बरो कर करके ऑक्सीजन को उसमें आराम से एयर की एंट्री होती है, ऑक्सीजन जाती है तो सॉइल अच्छी हो जाती है, इसीलिए फार्मर्स के फ्रेंड्स वो कहलाते हैं। राइट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो फटाफट इसको करेंगे। 4 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है? बर्ड्स में और मैमल्स में, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन आर्थ्रोपोड्स, इस जो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर्थ्रोपोड में है वो क्या है? जॉइंटेड लेग्स हैं, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग से चलते हैं। वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन, वर्टिब्रेट्स में क्या प्रेजेंट होती है? बैकबोन। अर्थवॉर्म इज एन एनिलिड, अर्थवॉर्म किस कैटेगरी में आता है? एनिलिड में आता है। एनिमल्स दैट हैव हेयर एंड फीड देयर यंग वन विद द मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। अब तक तो सारी चीज़ें आप लोगों को रट गई होंगी अगर आपने तीनों वीडियोस बहुत ईमानदारी से देखी हैं। टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है तो आई होप आप सभी मुझे बता पाएंगे कि ये सिलेंट्राटा से बिलोंग करता है। राइट, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके प्लीज़ जाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।